हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला एक बार फिर आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूं और ये टॉपिक है इंडिया में बढ़ती हुई पॉपुलेशन। तो इंडिया की इस समय अगर मैं देखूं, ये 20 जून 2024 का डेटा मैंने निकाला है, जिसमें जनसंख्या है इस समय 144.13 करोड़, यानी कि 1,44,43,03,328 टोटल। जबकि 2023 में यही जनसंख्या 1,42,86,27,663 थी। इंडिया की पॉपुलेशन टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन से की 17.76% है। इंडिया इस समय नंबर 1 हो गया है, चाइना को पीछे छोड़ दिया है। पॉपुलेशन की जो डेंसिटी इन इंडिया इज 481 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। टोटल लेंथ एरिया इज 2,97,3,910, 2,97,000, 2,97 lakhs समथिंग। इस समय जो अर्बन पॉपुलेशन है इंडिया की वो 36.3% है और ग्रामीण पॉपुलेशन है वो करीब 36.7%। इंडिया में जो मीडियन एज है वो 28.2% है, यंग कंट्री है। मतलब अब अर्बन पॉपुलेशन में बता ही चुका हूँ आपको। अभी जो अगर आप देखो इस हिसाब से तो 51.6% मेल हैं और फीमेल है 48.4%। अब इंडिया को अगर मैं ये वो करूं, अभी देखिए ये तो डेटा जो हुए हैं, कोई सेंसस आया नहीं है इंडिया का। ये वर्ल्ड लेवल में जो डेटा वर्ल्डोमीटर होते हैं उससे ये मैंने लिए हैं। अभी इंडिया की पॉपुलेशन जब हमने सेंसस किया था उस समय जो पॉपुलेशन थी 2023 में, सेंसस नहीं किया था, एक अनुमानता था। अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स एंड द एस्टिमेटेड फिगर, इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी 433.7 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर इन 2023, और इस समय जो मैंने बताई थी आपको 481। मतलब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो क्षेत्रफल तो उतना ही है, तो डेंसिटी बढ़ती चली जाती है पॉपुलेशन की। और जहाँ डेंसिटी बढ़ती है, आप समझो कि आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कम होना चालू हो जाती है। तो देश में जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो देश में गरीबी बढ़ती है, क्योंकि रिसोर्सेस आपके पास उतने ही हैं। कंजप्शन आपका ज़्यादा हो गया, लैंड का कंजप्शन ज़्यादा हो गया, तो आपकी रोड्स नहीं रहेंगी सही। जो आज रोड्स हैं, मैं देख रहा हूँ रोड्स का लगातार सिटी में विस्तार होता चला जा रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ जनसंख्या घनत्व बढ़ने के कारण
आज देखिए कि हर जगह जो है ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, ट्रैफिक में फंसा हुआ है आदमी। खैर, तो पॉपुलेशन जो 2023 में एक आंकी गई थी, वो पॉपुलेशन ये थी कि पॉपुलेशन जो 15 वर्ष से कम है वो करीब 29.7% है। फिगर बताने से मतलब नहीं है, अगर फिगर जानना चाहें तो 42.30 करोड़ के आसपास। उसके बाद पॉपुलेशन बिटवीन 15 एंड 64 ईयर्स जो है वो 92.49 करोड़ के आसपास, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 64.9%। पॉपुलेशन 65 प्लस एवं वो करीब आपकी जो है 7,77,33,000 समथिंग थी, मतलब पॉपुलेशन का 5.50%। कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन जो है, यंग पॉपुलेशन हमारे पास इस समय 29.7% ये है सीधा सीधा, और 64% में आधा ये मान लें तो 50% से ज़्यादा हमारे पास यंग पॉपुलेशन है इस समय एट प्रेजेंट में। अब वहीं ये पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ मैंने ये तो बता दिया कि आपका देश गरीब होता चला जाता है, लगातार बेरोज़गारी बढ़ती जाती, तमाम समस्याएं आती चली जाती हैं, और उसका मेन रीज़न है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ही अगर आप देखो तो सही माने में क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहे हैं ना, पॉपुलेशन ही इस पे असर डालती है। ये टॉपिक है, बड़ा जानदार टॉपिक है, और इस टॉपिक को लेके मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। मेरे समझ में नेक्स्ट वीक में ये टॉपिक मैं ले आऊँगा आपके सामने कि जनसंख्या के कारण क्लाइमेटिक चेंज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, रीज़न क्या है उसका। खैर, अब मैं ये भी बता दूं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या इस समय जो आंकी जा रही है वो लगभग 20 करोड़ के आसपास। अगर फिगर में बात करूं तो 19.9581 करोड़ के आसपास यूपी की है। इसके बाद जो है महाराष्ट्र की जनसंख्या है 11 करोड़, 12 करोड़ 37 लाख के आसपास। मैं फिगर अब पॉइंट में बताऊंगा आपको। बिहार की 10.34 करोड़ के आसपास है, वेस्ट बंगाल की 9.13 करोड़ के आसपास है, आंध्रा की 8.46 करोड़ के आसपास है, 46 या 47 कह लीजिए आप। मध्य प्रदेश की 7.26 करोड़ के आसपास है, तमिलनाडु की 2.22 करोड़ के आसपास की है, राजस्थान की 6.86 करोड़ के आसपास की है। वहीं अगर मैं बात करूं सबसे कम पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन जहां की सबसे कम है वो है राज्य सिक्किम, जहां की जनसंख्या आपकी 61,577,000 है सिर्फ। मिजोरम है उसके बाद 1,09,02,06। अरुणाचल प्रदेश है। ये सारे प्रदेश जो है हिली एरियाज़ हैं, और उसी तरफ है नॉर्थ ईस्ट की साइड में सिक्किम है, मिज़ोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा एक है। गोवा छोटा सा स्टेट है, गोवा बॉम्बे से अलग करके बनाया गया था वो गोवा को। तो इसकी जनसंख्या 1.45 करोड़ है। इसके बाद नागालैंड की 1.97 करोड़ है। तो ये है पॉपुलेशन। अब अगर मैं मेट्रो सिटी की बात करूं, इंडिया के मेट्रो सिटीज़ की बात करूं, तो ये डेटा ये कहता है कि मुंबई, दिल्ली ये 30 मिलियन, दिल्ली इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी विद ओवर 30 मिलियन and Mumbai with the population of over 20 million.
200 लाख यानी कि करोड़, 2 करोड़ और 3 करोड़। अब इसमें यही सब चीज़ें हैं। अब एक एजेंसी है जिसे कहते हैं UNFPA, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। इसने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक साइंस के साथ मिलके एक रिपोर्ट 2023 में दी थी इंडिया को। ठीक है। द इंडिया एजिंग रिपोर्ट हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक शिफ्ट इन इंडिया ड्यू टू द रैपिडली इंक्रीज ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन। अब वो क्या कहता है, जो की फैक्टर्स थे रिपोर्ट के वो मैं बता रहा हूँ आपको। और ये ए डेकेडल growth rate of 41% for the elderly population in India. Elderly population 41% increase हुई है। The report further predict that by 2046 तक it is expected that the elderly population will suppress the population of children age up to 15, and by the year 2050 the elderly population will make up over 20% of India total population। ये डेटा बड़े काम के हैं आप लोगों के। जो इंडिया में 80+5 ईयर्स से की पॉपुलेशन है, ये एक्सपेक्टेड है कि 2022 से लेकर 2050 के बीच में, मतलब 28 सालों के बीच में लगभग 279% बढ़ जाएगी। यानी कि अभी जो 7 करोड़ के आसपास है, मैंने बताया था पहले आपको 7 करोड़ 7 लाख कुछ 70 लाख ऐसा कुछ बताया था ना, कितना बताया था डेटा एक बार फिर से देख लिया जाए। 7 करोड़ 77 लाख, तो ये 297% जब बढ़ेगी, लगभग 300% बढ़ेगी, तो 21 करोड़ के आसपास पहुंचेगी 2050 में। और एक प्रिडिक्शन ये भी किया गया है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी किस हिसाब से। जेंडर डिस्पैरिटीज की बात है। mention gender disparities in the life expectancy among the elderly, where women have a high life expectancy at the age of 60 and 80 compared to men। अभी अगर मैं एल्डरली पॉपुलेशन का शेयर की बात करूं तो इसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब हैव ए हायर शेयर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन देन द नेशनल एवरेज। बिहार, उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आप सब जानते हो कि यहाँ एल्डरली पॉपुलेशन जो है लो लेवल में है देन द नेशनल एवरेज। अब नेशनल एवरेज, इंडिया एजिंग पॉपुलेशन मेजर रीजन इंक्लूड फेमिनाइजेशन, द proportion of elderly women is more, and ruralization, high elderly population in rural areas। सेक्स रेशियो की अगर मैं बात करूं तो सेक्स रेशियो भी बहुत अच्छा नहीं है इंडिया का। करीब 980
करीब नहीं 980 नहीं, करीब 960 वुमेन्स के ऊपर 1000 मेल पॉपुलेशन है। और मैं एडल्टली पॉपुलेशन जो है, एडल्टली पॉपुलेशन वो 2050 तक बहुत ज़्यादा हो जाएगी इंडिया के अंदर। ये कुछ हैं चीज़ें। अभी मैं अगर बात करूं कि पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ती किस हिसाब से है, क्योंकि देखिए किसी चीज़ को विराम लगाने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले आप किस रेट से बढ़ रहे थे, आप किस रेट से बढ़ रहे हो, और ये बढ़ते बढ़ते आपकी एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन अगले दशकों में क्या क्या होगी। तो जहां मैं 2019 की बात करूं, मैं डेटा चलो 2015 से पकड़ता हूं। 2015 में जो पॉपुलेशन थी वो उस समय 132 करोड़ के आसपास, ठीक है ना, 132.29%। पॉपुलेशन ग्रोथ थी 1.29%, ठीक है। फिर पॉपुलेशन 2016 में 1.19% के हिसाब से बढ़ी, 133.86 करोड़ हो गई। उसके बाद 2017 में बढ़ के 135.41 करोड़ हो गई, 1.16% बढ़ी। इसके बाद 2018 में 1.09% बढ़ी। 2019 में पॉपुलेशन बढ़ के 138.31 करोड़ हो गई, 1.03% बढ़ी। और ये इंडिया नंबर 2 पे था, चीन में हमसे ज़्यादा जनसंख्या थी, और ये सिलसिला 2022 तक चला। 2022 में हमारी पॉपुलेशन थी 141.71 करोड़, 72 करोड़ मान सकते हो। पॉपुलेशन हमारी वृद्धि हो रही थी 0.68, जो कि काफ़ी अच्छी थी और 2 नंबर पे थे। लेकिन 2023 में अचानक हमारी पॉपुलेशन चीन से आगे निकल गई, 0.811% की बढ़ोतरी हुई और जनसंख्या पहुंच गई 143.120 करोड़। इस समय तो 144 करोड़ के आसपास है जनसंख्या। ये कहा जा रहा है कि 2025 में हमारी पॉपुलेशन 1,45,46,46,06,724 हो जाएगी, मतलब लगभग 145.47 करोड़। और 2030 तक ये 151.15 करोड़ हो जाएगी, जिसमें और लगभग 2050 आते आते पॉपुलेशन हमारी 167.05 करोड़ के आसपास होगी। तो ये दिखाता है। अब मैं बात करता हूँ इसकी कि ग्रोथ किस हमारे, देखिए हमारा कंट्री जो है डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्सिटीज़ हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है, विविधता में एकता वाली बात। तो विविधता है तो हमारे यहाँ समुदाय भी अलग अलग हैं, पॉपुलेशन के कम्युनिटीज़ भी अलग अलग हैं, एक कम्युनिटीज़ तो है नहीं। हर कम्युनिटीज़ के अपने अपनी सोच है, अपने अपने नियम है, अपनी अपनी धार्मिक पुस्तकें हैं, उनके हिसाब से वो अपना कारोबार करते। तो इसलिए इंडिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत आसान चीज़ नहीं है। आप एक नियम नहीं बना सकते। वन नेशन वन पॉलिसी की बात है तो बहुत सी जगह पे ये लागू नहीं हो पाएगी। वन पॉलिसी वन एजुकेशन आप कर कहाँ सकते हैं, वन पॉलिसी वन एजुकेशन, वन पॉलिसी वन इलेक्शन, वन पॉलिसी वन जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, इन सब में तो कर सकते हो।
लेकिन बाकी की सामाजिक ताने बाने में बहुत ज़्यादा आप जो है परिवर्तन कर नहीं सकते, क्योंकि जनसंख्या है बिना पढ़ी लिखी। जनसंख्या को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, पढ़ना लिखना ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई करोगे तो देश कम से कम जो है इन चीज़ों से मुक्ति मिलती रहेगी, समझदारी से काम करेंगे। अब आप यहाँ देखिए, हिंदू पॉपुलेशन जो है, तो मैं बताता हूँ कि हिंदू 97 करोड़ रिसाइड करता है करीब इंडिया के अंदर। टोटल पॉपुलेशन है 121, यानी कि 79.8% हिंदू है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ हिंदुस्तान इन द लास्ट डेकेड 2011 में हुई थी ना, तो उसी के हिसाब से उन्होंने बताया 2001 से 2011 के बीच में stood at 16.8 from previous figure of 19.92, यानी कि घटा है। Hinduism is followed majority by all state, केवल मणिपुर छोड़ दो, अरुणाचल प्रदेश छोड़ दो, मेघालय छोड़ दो, नागालैंड छोड़ दो, मिजोरम छोड़ दो, पंजाब छोड़ दो, सिख है वहाँ, जम्मू कश्मीर छोड़ दो, लक्षद्वीप छोड़ दो जहाँ इस्लाम डोमिनेटेड है। अब जहाँ तक मुस्लिम की बात करूँ तो मुस्लिम की आबादी है इस समय, उस समय जो थी, अभी तो 20 करोड़ के आसपास है या उससे कुछ ज़्यादा है। उस समय 17.22 करोड़, लगभग 14.2 करोड़ की बात कर रहे थे ये लोग। अभी ये परसेंटेज करीब बढ़ के जो है 20% तक हो गया होगा, मुझे ऐसी आशा है, क्योंकि इसमें रोहिंग्या और ये सब जोड़े नहीं जाते जो माइग्रेशन होता है बाहर से। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फॉलोज इस्लाम। इंडिया इज द होम टू क्लोज टू 11% ऑफ टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। While it's claimed that India has more Muslim than Pakistan, कहा जा रहा है ये गलत है। It's not true statistically. Statistically आप प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया है थर्ड हाईएस्ट लार्ज मुस्लिम यूटी लक्षद्वीप and Jammu Kashmir, while its population is substantial. States of Assam, West Bengal, Kerala, Uttar Pradesh. For complete figure of each state is click here. मैं नीचे बता देता हूँ, बताऊँगा नहीं आपको, अलग अलग उसकी आप क्लिक कर लीजिए, गूगल से निकाल सकते हैं इसको। क्रिश्चियन पॉपुलेशन की मैं बात करूँ, क्रिश्चियन पॉपुलेशन हमारे यहाँ है 2.78 करोड़ के आसपास, जो कि 2.3% टोटल हिंदुस्तान के पॉपुलेशन की है। डिकेड ग्रोथ भी क्रिश्चियनरी की जो है 2001 से लेके 2011 तक करीब 22.52% रही। नहीं, 15.5% रख रही, घटी है इसकी, पहले 25.52% थी। क्रिश्चियनिटी इज डोमिनेंट रिलीजन इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ नागालैंड, बिहार, मेघालय, मणिपुर, while they mark substantial population in state of अरुणाचल, केरला, तमिलनाडु, गोवा, अंडमान निकोबार वगैरह वगैरह। सिख पॉपुलेशन की बात करूं तो सिख पॉपुलेशन हमारे यहाँ सिर्फ 2.08 करोड़ है, जो कि 8.4%, मतलब ये अगर आप बात करो तो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। द ग्रोथ रेट ऑफ सिक्स फेल डाउन टू 8.4%, पहले 8.4% रह गया है, अब पहले इसका 16.98% था। तो रीज़न क्या है? सिख भी कम हो रहे हैं, हिंदू भी कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं ये कौन? ईसाई और मुस्लिम। तो धर्मांतरण हो रहा है। बुद्धिज्म का अपना अलग नज़रिया है। बुद्धिज्म के 84 लाख बुद्धिस्ट हैं करीब हमारे यहाँ।
0.7% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है। और इनकी भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है घटा है। पहले जो 1991 से 2000 वाला दशक था, इसमें 22.83% था, अब घट के रह गया है 6.1%। तो आप ये समझ आइए, जहाँ तक जैन पॉपुलेशन का प्रश्न है वो 45 लाख के आसपास है और इनकी जनसंख्या हिंदुस्तान में 0.04% है। और ये जनरली जो है कम्युनिटी राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली और कहीं कहीं बम्बई में भी मिल जाएंगे आपको, जैनी मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। तो मैं अब इन टोटल आंकड़ों को अगर करता हूँ 211 का आंकड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि 211 के बाद तो कोई सेंसस आया ही नहीं ना अभी तक। तो उस समय जनसंख्या थी हमारी 121 करोड़, जिसमें हिंदू 79.8% था, मुस्लिम 4.23% था, बट नेशनल मुस्लिम बड़ा होगा, लगभग 20 लाख करोड़ के आसपास हो गया है देश में, करीब 18% 20% पॉपुलेशन होगी इसकी। क्रिश्चियन 2.3% हुआ है, था उस समय 2.78 करोड़ थे। सिख 1.72% था टोटल पॉपुलेशन का, 2.08%, 2 करोड़ सिख थे। बुद्धिज़्म 0.7% था, ये करीब जो है 84.43 लाख के आसपास थे। जैन 0.37% था, 44.52 लाख के आसपास थे। अदर रिलीजन्स जो थे वो 0.66% के आसपास थे, 79.38 लाख के आसपास थे। और 0.24% ऐसे थे जिनका कोई धर्म ही नहीं था, नास्तिक थे इस तरह से। अगर बात करी जाए उन स्टेट्स की जहां हिंदू माइनॉरिटीज़ में है, लद्दाख में तो 1% है सिर्फ हिंदू, मिज़ोरम में 2.75% है, लक्षद्वीप में 2.77% है। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं हिंदुओं की, तो सबसे पहले उठाता हूं मैं जहां सबसे कम है, मिज़ोरम में 87.16 लाख के आसपास है, 2.27%। और ऐसे घटते घटते मणिपुर तक आ जाते हैं। अब आप एक चीज़ ये देखिए कि जो रिपोर्ट और जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं वो ये कहते हैं द claim that Hindus have been reduced to minorities in 200 districts, मतलब 200 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां माइनॉरिटीज़ में पहुंच गई है हिंदू पॉपुलेशन। और ये क्षेत्र जो है ना अराजक होने वाले हैं कुछ दिनों में, क्योंकि हिंदू धर्म जब नष्ट हुआ है, जहाँ जहाँ से नष्ट हुआ है वहाँ अराजकता देखने को मिली है। लोग कहते हैं अराजक साहब ये है, अराजक वो है। मैं तो ये कहता हूँ कि अराजकता इस्लाम की देन है। हम तो ईरान में नहीं हैं, हम तो सीरिया में नहीं हैं, हम तो यमन में नहीं हैं, आप ही हैं वहाँ। हिंदू तो नहीं है वहाँ, हिंदुज़्म भी नहीं है, फिर वहाँ मारकाट क्यों अराजकता की स्थिति? प्रश्न ये उठता है, मुस्लिम कंट्रीज़ में अराजकता की स्थिति क्यों? इस पे विचार करना होगा।
इस चीज़ को सोचना होगा। देश को अगर बेहतर बनाना है, पूरे वर्ल्ड को बेहतर बनाना है, तो सब लोगों को अपने अपने स्तर पर सोचना चाहिए और देश को अच्छा बनाने की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि 102 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे हैं इंडिया के जहां उन डिस्ट्रिक्ट्स को कश्मीर बनने में थोड़ी सी देर नहीं लगेगी। मैं आपको बात करूं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप के 32 द्वीपों के क्षेत्र में 36 द्वीप हैं। यहाँ 96% आबादी मुस्लिम है। यहाँ की 96% मुस्लिम आबादी मछली का व्यवसाय करती है। और ये जान के आपको आश्चर्य होगा, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि धर्म गलत नहीं है, धर्म को मानने वाले गलत नहीं है, फॉलोअर्स गलत नहीं है, कुछ एक गलत है। अराजकता की स्थिति ये नहीं फैला रहे। लक्षद्वीप तो शांत है, यहाँ की जनसंख्या 96% है और अगर आप लिटरेसी रेट देखो तो यहाँ की जनता का 93% है। जम्मू कश्मीर की बात ले लो, 68% मुस्लिम आबादी है। कश्मीर की बात करें तो 85% मुस्लिम आबादी रहती है यहाँ। असम की मैं बात करूं तो 34% मुस्लिम आबादी है। पश्चिम बंगाल की बात करूं तो 27% मुस्लिम आबादी है। केरला की बात करूं 26% है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि असर इससे नहीं पड़ता है कि पॉपुलेशन घट रही है या बढ़ रही है, किस समुदाय की बढ़ रही है। ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब मेन रीज़न उसका क्या है वो आपको सोचना होगा और वो आपको समझना होगा, उसके हिसाब से आपको क्रियान्वयन करना होगा देश को अगर भला चाहते हो तो। हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो हिंदुओं की आबादी घट रही है, जैसे मिजोरम में घटी है। पहले ये 3.55 लाख हुआ करते थे, अब 2.75 लाख रह गए हैं। लक्षद्वीप में घटी है, 3.66 लाख थे, अब 2.77 लाख रह गए हैं। जम्मू कश्मीर में घटी है, 29.63 लाख थे, अब 28 पॉइंट समथिंग लाख रह गए हैं। नागालैंड में घटी है, यहाँ जो है मणिपुर में घटी है, अरुणाचल प्रदेश में घटी है। तो हिंदू आबादी का अगर फीसदी देखूं मैं, पूरा फीसद की बात करूं तो फीसदी भी बहुत कम है उसी हिसाब से। अभी जो जनसंख्या जो सबसे ज़्यादा है हिंदुस्तान में हिंदुओं की, वो है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाले राज्य, 19,98,12,341 आबादी है। महाराष्ट्र है, में बिहार है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। 5 जहां मुस्लिम डोमिनेंट स्टेट्स की बात करूं, डोमिनेंट तो नहीं लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, पश्चिम बंगाल में ज़्यादा है, 19 करोड़ के आसपास है। उत्तर प्रदेश में, बंगाल में 12.65 करोड़ के आसपास है, बिहार में 9.45 लाख के आसपास है, महाराष्ट्र में 6.79 के आसपास है, आंध्रा में 4.89 के आसपास है। ये है जनसंख्या। अभी जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि 2030 तक इंडिया में मुस्लिमों की जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हम पाकिस्तान से भी आगे निकल सकते हैं।
द Muslim population in India is projected to increase from 177.3 million crore in 2010 to 236 crore.2 million 170.3 से 236.32 मिलियन। और मैं ये भी कहूँगा कि 2050 आते आते इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये मुस्लिम डोमिनेंट कंट्री होने वाला है। ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। जो रिपोर्ट प्रिडिक्ट करती है by 2050 there will be a near parity between Muslims 2.8 billion or 30% of the population and the Christians 2.9 billion or 31% possible for the first time in the history, India की history. There were 1.6 million Muslim in 2010 compared to 2.17 मिलियन क्रिश्चियन। मतलब मुसलमान लगभग बराबर हो जाएगा क्रिश्चियन के 2050 आते आते। If current trend continue, Islam will become the world's most populated faith after 2070. इट इज सेड, ये भी कहा गया है। तो जनसंख्या पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये डेटा जो है ना गवर्नमेंट लाती है तो आपके हित के लिए ही लाती है, हित के लिए नहीं। ये मत समझिए, ना 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 ना, ये बिल्कुल मत समझिए कि हम किसी धर्म के, किसी समुदाय के खिलाफ हैं, उनके बच्चे ना हो, उनकी आबादी ना हो। नहीं, आप करिए, सब कुछ करिए, लेकिन पॉपुलेशन को ध्यान में रखिए। देश के रिसोर्सेज पे पॉपुलेशन का ही अधिकार, रिसोर्सेज बढ़ नहीं रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो गरीबी भी बढ़ेगी, भुखमरी भी बढ़ेगी और ये न्यूट्रिशंस की जो कमी हो रही है बच्चों में वो भी बढ़ेगी। ये सभी समस्याओं की जड़ है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया पॉपुलेशन से। अब मैं और समस्याओं को आगे डिस्क्राइब करूँगा। इसके लिए मुझे आगे का फील्ड मिल गया है। आप इसे देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 37 मिनट्स का ये हो गया है, लॉन्गेस्ट वीडियो है। आप शुरू से अंत तक देखिए या बिल्कुल मत देखिए इसको, और लोगों तक बढ़ाइए ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।